अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शब कद्र की नमाज का तरीका बताने वाले हैं जो बिल्कुल आसान तरीका है। शब कद्र आने वाली है, जो शब कद्र 27 में रमज़ान को होती है। शब कद्र की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है, क्या इबादत करनी है, कौन सी दुआएं आपको पढ़नी है। तो आज के इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आपको बताने वाले हैं। नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी नमाज पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, उस नमाज में क्या क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है, नमाज होने के बाद कौन सी दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हिंदी में आसानी के साथ स्क्रीन पर लिखकर दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और शब कद्र से पहले पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि शब कद्र बहुत जल्द आने वाली है और उससे पहले आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब कद्र रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोज़े मुकम्मल हो जाएं, तब 26 रोज़े की इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलतें हैं। शब कद्र में मुसलमान जागकर अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। शब कद्र की फजीलत और अजमत अल्लाह अकबर कौन बयान कर सकता है। उसकी बेहतरी और बरतरी का तो कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरह कद्र पढ़िए और इसकी अजमतों का आप एतराफ़ कीजिए। बड़े खुशनसीब हैं वो मुसलमान जो शब कद्र जैसी फजीलत व अजमत वाली रात पाए और उसकी कद्र जानकर नमाज तिलावत, ज़िक्र नवाफिल और दरूद सलाम में मसरूफ़ रहे। और शब्बेदारी का मतलब है ये रात भर जागना है। इसीलिए खुदा आपको तौफीक दे तो शब कद्र की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र में 2 रकत नफल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगा देते हैं और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुबहान अल्लाह। शब कद्र में 2 रकत नमाज अदा करे और इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़े। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार अस्तगफार पढ़े। तो आइए प्रॉपर तरीका जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकत नफल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। तो सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सूरह कद्र आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है। सिर्फ 1 बार सूरह कद्र आपको पढ़नी है, सूरह इखलास। इसके बाद आपको सूरह कद्र के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना है। यानी कि पहली रकत में आप नियत मानेंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरह कद्र 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। ये 3 मरतबा आपको सूरह इखलास को पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसको आप पढ़ें। नंबर 2, फिर इसके बाद 4 रकत नफल नमाज अदा करें। 2 रकात नफल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकत नफल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करेंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए इसकी नियत हम जान लेते हैं, जो 4 रकत अब हमें पढ़नी है। इसकी नियत ये होगी कि नियत की मैंने 4 रकत नफल नमाज शब कद्र की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कद्र पढ़ना है और एक बार सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह फातिहा आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक मर्तबा सूरह कद्र पढ़ना है, यानी कि इन्ना अंजलना, ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सूरह कद्र एक मर्तबा पढ़ने के बाद आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद सिर्फ एक मर्तबा पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात भी सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कद्र और एक बार सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात भी आपकी हो जाएगी। फिर तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद एक मर्तबा सूरह कद्र और एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कद्र और एक बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर 4 रकात आपकी हो गई। फिर सलाम फेरने के बाद आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। जो दुरूद शरीफ आपको याद हो आप वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। ठीक है, अगर आपको कोई दुरूद शरीफ याद नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक छोटा दुरूद पाक है। जी हाँ, तो दुरूद पाक आपको पढ़ना है, वो 70 बार पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो आदमी इस रात 7 बार सूरह अल कद्र यानी कि इन्ना अंजलना पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे बलाओं और मुसीबतों से बचाता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी रात है तो क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ़ फरमा दे। शब कद्र क्यों मनाते हैं, ये सवाल हमारे दिलों में ज़रूर और लाजमी उठता होगा, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है कि शब कद्र की रात जाग कर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उससे खुश होकर उसकी मग़फ़िरत कर देता है। इसलिए आज हम आपके सामने इसके पीछे की वजह लाए हैं। शब कद्र को मनाने के एक नहीं बल्कि हज़ारों वजह हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखें और अमल करने की पूरी कोशिश करें। शब कद्र को मनाने वाली रात नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुककर उसे राज़ी करने और उससे मग़फ़िरत तलब करने की रात है, जिसे हम ज़ाया नहीं होने दे सकते हैं। हमें इस रात को जाग कर अल्लाह की तहे दिल से इबादत में लग जाना है और तौबा करना है, अपने गुनाहों की तौबा करना है। इसकी कुछ वजह हमने आपको बताई हैं। इस रात कुरान की पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से। इसीलिए हम इस पाक रात को अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और तीसरे अशरे की दुआ पढ़ते हैं। इस रात को अल्लाह सभी इंसानों की सालाना किस्मत लिखता है। जो अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सभी उम्मत मोहम्मदी की किस्मत लिखते हैं। इस रात को अल्लाह अपने बंदों की माफ़ी कबूल करता है और उनकी मग़फ़िरत कर देता है, साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी देता है। रमज़ान के पाक महीने में ही कुरान मुकम्मल नाजिल हुई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए इस रात का ओहदा काफ़ी बड़ा है। इस रात में इबादत करने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं होता और अल्लाह उसके साथ हमेशा रहता है। इस रात को इबादत करने का सवाब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जितना कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाएगा। इस रात की इबादत का मुकाबला किसी और रात से नहीं किया जा सकता। इस रात की इबादत सबसे अलग है, जो हमें अल्लाह के काफ़ी नज़दीक ले जाती है, जो किसी और दिन या और रात में नहीं हो सकता। शब कद्र की रात पैमाइश की रात होती है, जिसमें जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे को किसी सवाल का जवाब ढूंढने में वक्त नहीं लगता
और ना ही उसमें दिमाग खराब होता है। इसीलिए इस रात को पैमाइश की रात भी कहते हैं। इसी रात को कुरान को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, जिसकी वजह से इस रात की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा, इस रात को इबादत करने वाले बंदे के साथ अल्लाह हमेशा रहता है और उस पर अल्लाह की रहमत के साथ साथ बरकत, तरक्की, खुशी सब हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल इस रात में इबादत करने का सवाब हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इस रात को हर दुआ कबूल होती है। ये इस रात की सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहो वो मांगो, अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अपने पूरी उम्मत मुहम्मदिया के लिए मांगो, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। और एक बात याद रखना, अल्लाह से दुआ मांगो अपनी औकात या हैसियत देखकर बिल्कुल नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान को देखकर दुआएं मांगना। फरिश्तों को अल्लाह की रहमत के साथ दुनिया में उतारा जाता है और रूहें भी इस ज़मीन पर आती हैं। अल्लाह की इबादत, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, शब कद्र की दुआ और ढेर ढेर सारी दुआएं की जाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि तहज्जुद का कितना बड़ा ओहदा है इस्लाम में, अल्लाह की इबादत में, और इसका सवाब तो हर मुसलमान को पता होगा। इसीलिए शब कद्र की रात इसे बिल्कुल ना छोड़ें। इसका सवाब शब कद्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रमज़ान के तीसरे अशरे में इत्काफ में बैठा जाता है, क्योंकि रमज़ान का तीसरा अशरा बहुत ही पाक है। इसलिए एतकाफ में ज़रूर बैठें। अगर आप अल्लाह से और भी ज़्यादा नज़दीक होना चाहते हैं तो एतकाफ का सवाब बहुत ही ज़्यादा है। जब इंसान अपना घर बार, आराम की ज़िंदगी छोड़कर अल्लाह का हो जाता है पूरी तरह से। और शब कद्र की अहमियत और ताकत सूरह अल कद्र में साफ साफ बयान किया गया है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस मुबारक रात की बरकतों से नवाजे और अपनी इबादत की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करें और सवाब के हकदार हो जाएं। हम मिलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।